के माननीय मुख्यमंत्री पीएस गोले साहब के नेतृत्व में और जहां सिक्किम के राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, सिक्किम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य, सिक्किम के विधायकगण, सिक्किम सरकार के कुछ प्रशासन के अधिकारीगण, साथ ही दार्जिलिंग के विधायक और कालचिनी के हमारे विधायक और साथ ही जो 12 जनजाति की डिमांड पे जो कमेटी काम कर रही है सदस्य सिक्किम में, उनके सभी पदाधिकारी, इसी तरह छूटे हुए 11 जनजाति के विषय में जो संस्था काम कर रही है उनके पदाधिकारी और वैसे अन्य संस्थाएं भी हैं जो ऑलरेडी इस जात गोष्ठी विषय पे काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों की एक ऐतिहासिक सभा हुई है। मैं ऐतिहासिक ये शब्द जानबूझ के प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा विश्वास है भविष्य में जा कर के जिस कार्य के लिए हम जुटे हैं वो सफल होगा और इस क्षेत्र की जनता आज की इस ऐतिहासिक दिन को याद करेगी। और आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी लंबी चर्चा हुई और हम सब ने ये तय किया है क्योंकि ये हमारा मुद्दा एक है और भारत के संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे दार्जिलिंग तराई डूवर्स हो, यहाँ की जनताओं को भारत के संविधान के अंतर्गत न्याय मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत लंबा समय तक चर्चा हुआ और कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि जो भी हमारा एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट है, सिक्किम ने भी तैयार किया है, दार्जिलिंग का भी तैयार है, उसको हम आपस में एक्सचेंज करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न कल को आरजीआई का या किसी और डिपार्टमेंट का न हो, यह हमने तय किया है। और इस पूरे प्रोसेस को क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री का समय नहीं ले सकते, तो हमने ये भी तय किया है और एक जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर ट्राइबल स्टेटस, ऐसी एक कमेटी की घोषणा की है जिसमें 5 लोग सिक्किम से हैं और 4 लोग दार्जिलिंग से हैं। इसके साथ ही एथनोग्राफी रिपोर्ट बनाने के लिए भी एक जो है 11 करीब 11 और 12 करीब 11 करीब 22 लोगों की जो है एक टोली भी इस सभा के अंदर में उसकी भी घोषणा हुई है। कुल मिला के कई बार आरजीआई के कुछ रिप्लाई आते हैं, कुछ पत्राचार आते हैं और कई तरह के प्रश्न कई बार उठते हैं। सामान्यतः कई बार ये कहा जाता है कि अगर इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखाओं को जनजाति का स्टेटस मिल जाता है तो इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। इस सभा में डिटेल में चर्चा हुई कि अगर इन्फ्लक्स बढ़ता है वो हमारी मांग संवैधानिक मांग है, उसका इन्फ्लक्स से कोई लेना देना नहीं है। इन्फ्लक्स होता है उसको रोकने का काम बीएसएफ का, पुलिस का, सरकार का है, लेकिन उसके लिए जो अधिकार से जो लोग वंचित है उनको लंबे समय तक जो है बंदी के रूप में उनको वंचित नहीं रखा जा सकता। और ऐसे तमाम और आरजीआई का बार बार एक रटाया जो रिप्लाई आता है उसको भी काउंटर करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो भी करने का तय हुआ है। कुल मिला के गोरखा कभी हिल ट्राइब के रूप में जाने जाते थे और हमारी आदतें, हमारे रहन सहन और हमारा जो रीति रिवाज है वो आदिवासी जनजाति जैसा ही है। तो मुझे लगता है आज जो ये कमेटी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है उसमें तेज़ी से काम करेगी और जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में हो, जब तक इस क्षेत्र में रहने वाले जनता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनकी आवाज़ बन के हम बार बार सदन का भी दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे और हमारा मकसद साफ है कि हमारी जनता को न्याय मिले। और बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई और मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल जनसभा या सभा नहीं थी, ये एक सामाजिक तौर पे शुद्ध रूप पे जो है जात गोष्ठी को लेकर के विषय था और इसके अंदर में किसी तरह की पॉलिटिकल चर्चा हमने नहीं की। ये भी आपको मैं स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इससे पहले आरजीआई को कोई डिमांड रखेगी आपके पास? देखिए, आरजीआई को फ्रेश तरीके से रखना जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं मैं इसमें और विस्तार से बताना चाहता हूँ। आरजीआई को रिप्लाई देने के लिए हमारे पास बहुत है और आरजीआई का जो प्रश्न भी आता है वो भी अपने आप में उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है।
जैसे मैंने एक विषय आपके सामने रखा, अगर आरजीआई ये कहता है कि इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, भाई हमारी मांग तो संविधान से जुड़ा हुआ है, इन्फ्लक्स बढ़ रहा है तो फिर आरजीआई क्या कर रहा है? सेंसस वो आरजीआई देखता है, भारत के गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो मुझे लगता है जिस तरह का उत्तर का जवाब आरजीआई से आता है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और लेकिन हमने ये तय किया है कि हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, सब कुछ है, फिर भी जिस दिन सरकार निर्णय करे उसके बाद हमको जो समय लगना चाहिए था वो हम बचाना चाहते हैं। इसीलिए एक कदम आगे होकर के हम आपस में एक दूसरे के रिपोर्ट को एक्सचेंज करके अगर कहीं त्रुटि है, कहीं कमी है, और जो आरजीआई के भी जो मॉडलिटीज क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रख करके जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। मैं फिर आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये मॉडलिटीज की क्राइटेरिया की बार बार बात आती है, लेकिन ये वही मोदी की सरकार है, ये वही एनडीए सरकार है। 2014 में आते ही गोरखाओं को ये संवैधानिक मांग उनको मिले, उनको ये न्याय मिले, इसके लिए क्राइटेरिया चेंज करने के लिए भी कमेटी बनाई थी, लेकिन बहुत सारे स्टेट ने विरोध किया, इसलिए वो रह गया। फिर उसके बाद 2026 में जाकर के कमेटी बनी, और जो कमेटी सिरिंग की जो कमेटी है लास्ट में जो जिन्होंने हेड किया, उनकी जो रिपोर्ट है वो स्पष्ट है, साफ बताता है कि गोरखाओं को ये एसटी थे उनको मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने ये विषय सदन में भी रखा था, मैं मुख्यमंत्री से अनुमति लेके फिर कहना चाहता हूँ, गोरखा बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आया है, और ये हमारा इतिहास ये बताता है, जबकि बॉर्डर ने हमको क्रॉस किया है। इसीलिए इन्फ्लक्स का कोई भी विषय इस तरह का नहीं आता।